हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ऑन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। मैंने आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर लिख दिया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो मैं क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूं। पेज नंबर 10.569 पर ये क्वेश्चन है आपके टीएस ग्रेवाल बुक का। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। ग्लोबल लिमिटेड इशूड 10,008% डिबेंचर ऑफ 100 रुपी ईच, redeemable in 4 equal installment by draw of lots from the end of 3 year at a premium of 9 rupee. Pass the journal entry for writing of the loss on issue of debenture. Also prepare loss on issue of debenture account. तो इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो मैं क्वेश्चन का ब्रेकअप बनाने जा रहा हूं। ग्लोबल लिमिटेड इशूड कितने डिबेंचर इशू करे हैं इन्होंने? 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं। 8% डिबेंचर, डिबेंचर का नाम है। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये रखी गई है और ये इशू भी 100 के 100 में ही कर दिया गया है। और रिडम्पशन के टाइम पर रिडीमेबल, जब इसको रिडीम करा तो 100 रुपये के डिबेंचर पे 9 रुपी ऐड करके रिडीम करा है, यानी कि जो डिबेंचर रिडीम हुआ है 109 रुपये पर रिडीम हुआ है। फिर इसके बीच में एक छोटी सी लाइन आई है, रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स फ्रॉम द एंड ऑफ 3 ईयर। इस डिबेंचर को, जो ये इन्होंने 10,008% डिबेंचर इशू करे, इनको रिडीम करा इन्होंने 3 साल के बाद, और वो भी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। मैं आपको इसको समझाने के लिए एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। भाई, ये पहला साल था, ये दूसरा साल था, 3, 4, यानी कि एक साल यहां कंप्लीट हुआ, पहला साल, दूसरा साल यहां पर कंप्लीट हुआ और तीसरा साल यहां पर कंप्लीट हुआ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं बनाना, ठीक है। जब ये 3 साल पूरे हो गए तो डिबेंचर कंपनी ने रिडीम करने शुरू करे, वो भी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पर। यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट यहां 1, 2, 3 और ये 4। तो मान लो अगर 2,500 डिबेंचर उन्होंने रिडीम करे तो 3 साल के बाद यहां पर करे और पेमेंट को क्या कर दिया? रीपे। फिर 2,500 डिबेंचर दोबारा से रिडीम करे तो यहां पर उसके अमाउंट को कर दिया रीपे। फिर 2,500 डिबेंचर रिडीम करे और यहां पर उसके अमाउंट को कर दिया रीपे। एंड लास्ट 4th इंस्टॉलमेंट में भी कंपनी ने 2,500 डिबेंचर के पैसे रीपे कर दिए। तो आपको, वैसे तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया है, आपके जो चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो कट चुका है। तो जो ये कहानी है ना, ये रिडम्पशन वाली, ये आपको नहीं करनी है। बाकी मैंने फिर भी बताया कि रिडम्पशन इस तरीके से करा गया डिबेंचर का। आपको जो ध्यान देना है वो इशू पर ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ। ये पहले की उसमें हुआ करता था, लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला चैप्टर, बट अब कट गया है। तो अब तो सिर्फ बच्चों को बड़ा सिंपल सा काम रह गया है इशू करने वाला। तो इसके अलावा भी क्वेश्चन में जब जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोली गई, वो भी किसकी बोली गई है? राइटिंग ऑफ द लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। उसको हमें राइट ऑफ करके दिखाना है। लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी हमने राइट ऑफ करके दिखाया था जो भी लॉस हुआ था डिबेंचर पे। अब जो मैं एंट्री कराने जा रहा हूं वो आपको करनी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोली नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखाऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या हुआ करती थी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो हो गई हमारी पैसे रिसीव होने की एंट्री। भाई देखो, सिंपल सी चीज है। इशू कितने में करे थे? 100 रुपए में डिबेंचर को इशू करा। डिबेंचर थे कितने? 10,000। तो कितने रुपए के हो गए? 10 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। इशू करते टाइम कोई भी एसपीआर नहीं था, तो हम यहां पर भी एंट्री में नहीं डालेंगे। हम क्या डालेंगे? हम डालेंगे जो रिडीम करते टाइम था। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट।
अब जब जब प्रीमियम की बात आती है तो यहां पर क्या आ जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो अब फटाफट से अमाउंट डालना शुरू करते हैं। भाई डिबेंचर की फेस वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए यहां पर आ गई, 10,000 डिबेंचर इंटू 100। रिडम्पशन के टाइम पर कितना प्रीमियम पे करा, 9 रुपये, 10,000 डिबेंचर है यानी कि 90,000 रुपये प्रीमियम पे करा है। तो जो अमाउंट यहाँ आया करता था वही यहाँ पर आएगा 90,000 रुपये। और यहाँ पर जो हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अकाउंट है सेम ऐसे ही उठाओ और यहाँ पर चिपका दो, ठीक है। एंट्री करनी नहीं थी, मैंने करके दिखाई है क्योंकि ये अभी आगे चल के आपके काम आने वाली है। आपको जो एंट्री पे फोकस रखना था वो सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका लॉस हुआ है उसको राइट ऑफ करने के लिए एंट्री करनी थी। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है क्या एंट्री करा करते थे हम, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो एक बात बताओ कितना लॉस हुआ, 90,000 रुपए का, तो 90,000 हम यहां डाल देंगे और 90,000 हम यहां डाल देंगे। तो मेन जो क्वेश्चन में बोली गई थी वो सिर्फ ये एंट्री बोली गई थी, ये एंट्री आपको नहीं करनी थी और आप एग्जाम में करना भी मत। मगर इसी के साथ साथ क्वेश्चन में एक बात और बोली गई थी कि आपको एक अकाउंट बनाकर दिखाना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का। तो वो अब जो एंट्री हमने करी है वो यहां पर हमारे काम आ जाएंगी, अमाउंट और यहां पर मैं लिख दूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और ये हो गई हमारी डेबिट साइड और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। ये कर दिया मैंने अकाउंट को क्लोज और यहां पर ये अमाउंट का कॉलम आ गया, ठीक है। पार्टिकुलर्स पार्टिकुलर अमाउंट। तो सिंपल सी चीज है बच्चों, जो हमें लॉस हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, 90,000 रुपए का। आप देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना है, 90,000 रुपए। तो आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में किस साइड एंट्री लिखोगे, ऑब्वियसली जब ये डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड ही जाएंगे और किस नाम से लिखेंगे, आप लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। किस नाम से लिखोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो यहां तक बात क्लियर है और अमाउंट डाल देंगे 90,000 रुपए, टोटल करेंगे 90,000, ठीक है। यहां भी हमारा 90,000 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है, आप देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हमने किससे राइट ऑफ करा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो स्टेटमेंट ऑफ मतलब यहां पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड हम किसका नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कितना आ गया, 90,000 रुपए। बस यही था हमारा क्वेश्चन, इतना ही इसमें काम करना था। एक हमें राइट ऑफ करके दिखानी थी एंट्री, राइट ऑफ वाली एंट्री करके दिखानी थी जो भी लॉस हो रहा है इशू करते समय डिबेंचर को, और एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हमें बनाकर दिखाना था। तो बच्चों ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।